देख रहे माँ पद्मावती गज वाहन पर आरूढ़ होकर भक्त कोटि को दर्शन दे रही हैं। वैसे तो बताया जाता है जंतुओं में गज को महा प्राणी के रूप में बताया जाता है और में ब्रह्मोत्सव के दिनों में छठवें रात्रि वेला भगवान गज वाहन पर आरूढ़ होकर दर्शन देते हैं। तो रथ सप्तमी के दिन पर एक ही दिन में सभी प्रकार के वाहनों में 7 वाहनों पर भगवान विष्णु वेंकटेश्वर और माँ पद्मावती दोनों इसी रूप में आरूढ़ होकर भक्त कोटि को दर्शन देते हैं। और इस प्रकार देने के द्वारा वे भक्त कोटि को यह संदेश देते हैं या अपनी शीतल दृकों से उनको परिपूर्ण रूप से आशीर्वाद देते हैं। अभी आप देख सकते हैं अर्चक स्वामी माँ पद्मावती को हारती नीराजनम समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार के हारती निकालने के द्वारा यह बताया जाता है, संदेशात्मक रूप यह भी बताया जाता है कि हमारे व्यक्ति के अंदर जितनी भी ज्ञान की कमी होती है, अज्ञान होता है और अंधकार छा जाती है, माया से पीड़ित होता है, उन सभी से दूर करने के लिए माँ पद्मावती हमें अपने शीतल नयनों से दृकों से अभिभूत कर रही हैं और हम उनसे प्रभावित होकर अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के बदलाव करने के लिए, लाने के लिए कोशिश तो करते हैं। इसी प्रकार इनसे ही जो इस प्रकार के उत्सवों का पूर्ण रूप से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और उसका दिव्य फल हमको मिलता है। अर्थात इस प्रकार के उत्सवों में भाग लेना अपने आप में जन्म जन्मांतर का सौभाग्य माना जाता है और ऐसे विशेष पर्वों में भाग लेना ही नहीं है, उनकी वाहन सेवाओं में अपने शक्ति के अनुसार उनमें अगर भागीदारी लेने के लिए अगर प्रयत्न करेंगे तो वही प्रयत्न हमारे लिए लाभदायक होता है और हमारे जीवन को और सुशोभित करने वाला यज्ञ के समान होता है। तो गज वाहन पर आरूढ़ होकर बताया जाता है, गज वाहन या गज का जीवन में, दैनंदिन जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी को अगर ऊंचे स्थान पहुंचना है तो गजारोहण कराते हैं, इसी रूप में बताते हैं। और किसी अच्छे व्यक्ति को सफलता प्राप्ति के बाद किसी को अगर संतोषित करने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए पूर्वाश्रम में गजारोहण कराकर उनको पूर्व विधियों में उनको पूर्ण रूप से घुमाते हैं। इस प्रकार गज वाहन पर आरूढ़ होकर माँ पद्मावती भी उसी रूप में अपने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को, अपने आभा को, दिव्य आभा को, प्रकाश को, आलोक को यहाँ पर भक्त कोटि पर बरसा रही हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो वाहनों पर आरूढ़ होकर माँ पद्मावती और भगवान वेंकटेश्वर दोनों एक ही दिन रथ सप्तमी के दिन पर, माघ शुद्ध सप्तमी के दिन पर भक्त कोटि को अपने जो शीतल नयनों से अपने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। और इसी रूप में बताया जाता है तो गज के बारे में बताया जाता है और श्रीहरि यानी भगवान विष्णु यानी वेंकटेश्वर की स्तुति में रूप में बताया है। ग्राहग्नो गजरक्षका, अर्थात मकर को संहार करके गजराज को रक्षा प्रदान करने वाले भगवान वेंकटेश्वर ही हैं। अर्थात इस रूप आप गजेंद्र मोक्षम की जो गजेंद्र मोक्षम के दृष्टांत को जब हम देखेंगे उससे हमको यही स्फूर्ति मिलती है। कोई भी प्राणी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को निर्मल मन से अगर अभिभूत होते हुए अपने आत्मनिवेदन के साथ प्रकट करती हैं तो तुरंत उसकी रक्षा में भगवान वहाँ पर प्रत्यक्ष हो जाते हैं।
अभी बताया जाता है कि उस मकर ने गजराज को पैर पकड़ लेता है और उस तालाब से, क्योंकि जब तक पानी में रहने के कारण मगरमच्छ अपनी जो पूरी शक्तिवान होता है, ऐसे वाले शक्तिवान मगर को भी उन्होंने संहार करके गजराज की जो रक्षा किया है। अर्थात एक और बात यह भी बताया जाता है कि भगवान इंद्रदेव के पास भी एक गजराज होता है, उसको ऐरावत कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गज को अपने वाहन बनाकर ब्रह्मोत्सव की वेला पर भगवान वेंकटेश्वर भी आरूढ़ होकर दर्शन देते हैं और माँ पद्मावती भी गज वाहन पर आरूढ़ होकर अपनी दो दर्शन देती है। तो इस प्रकार बताया जाता है, यह भी बताता है तिरुमला को एक पूर्वाश्रम में गजारण्य नाम से भी जाने जाते हैं। अर्थात इस प्रदेश में घना जंगल होने के कारण इसमें अनेक प्रकार के गजराज भी वहाँ पर विद्यमान होते थे। और इस प्रकार के जो उस प्रदेश में तिरुमला में जहाँ पर क्यू कॉम्प्लेक्स नामक जो भक्त कोटि को वहाँ पर अपने रहने के लिए, जो अस्थायी रूप से रहने के लिए उनके लिए सुविधाजनक जो प्रवास के लिए जो बनाए गए जो प्रांत को गजेंद्र मोक्ष का जो तालाब भी कहते हैं। अर्थात उसी प्रदेश में गजेंद्र मोक्षम की घटना घटी है, ऐसा माना जाता है। अर्थात इस प्रकार यह भी बताया जाता है कि प्रायः गजेंद्र मोक्ष की जो घटना तिरुमला के स्थान पर ही हुई होगी। अर्थात इसी रूप में, इसीलिए तो यहाँ पर भगवान उत्सवों के दौरान गजवाहन पर आरूढ़ होकर अपनी जो दर्शन भक्त कोटि को दे रहे हैं। और इस रूप में यह भी बताया जाता है भगवान की जो श्रुति में और उनकी स्तुति में इसी रूप में भी बताया जाता है, गजेंद्र को जो रक्षा करने के कारण ही उनको गजेंद्र वरदा गोविंदा गोविंदा कहते हैं। गोविंदा कहने का अर्थ है, गो का अर्थ भूमि है, विंदा का अर्थ धारण करने वाले हैं। वराह स्वामी को गोविंदा के नाम से भी पुकारते हैं, उसी नाम से भगवान वेंकटेश्वर को भी पुकारते हैं और माँ पद्मावती के प्राणनाथ के रूप में भगवान वेंकटेश्वर को भी मानते हैं। अभी आप देख रहे हैं माँ पद्मावती गज वाहन पर आरूढ़ होकर यहाँ पर तिरुचानूर के 4 माड़वीदियों में हमें दर्शन दे रही है। इस प्रकार इस वाहन सेवा के साथ साथ रथ सप्तमी का जो आयोजन भी समाप्त होता है और गज शब्द के साथ यह बताया जाता है और जग शब्द के साथ भी उसकी तुलना की जाती। जब जग शब्द को तोड़ मरोड़ कर अगर हम पढ़ेंगे तो वही गज होता है। उसमें जग में अगर जायते का अर्थ देने वाला शब्द होता है तो गा गच्छति, अर्थात मतलब जन्म लेने वाला और प्रकृति भी, जन्म देने वाली जो प्रकृति है और चलाने वाली भी प्रकृति है, इसीलिए वही गज के रूप में परिणत होती है। ऐसा उसकी जो व्याख्या इस रूप में कर सकते हैं। जननी वरदायिनी जय जय पद्मावती, जननी वरदायिनी जय जय पद्मावती, जननी वरदायिनी जय जय पद्मावती, जननी वरदायिनी जय लोकपाल
जय जय कृपा जलधे सुरविनुत सुगुणनिधे जय जय बुधावने वरमौनि हृत्सदने जय जय कृपा जलधे सुरविनुत सुगुणनिधे जय जय बुधावने वरमौनि हृत्सदने जय साधु सुजनहिते जय साधु सुजनहिते जय सामनिगमरते 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 जय शारदादिनुते जय भक्त कल्पलते जय शारदादिनुते जय भक्त कल्पलते जयतु कमले विमले कंबुगळे जयतु सकले सरसिज पदयुगळे जयतु कमले विमले कंबुगळे जयतु सकले सरसिज पदयुगळे जयतु राकाशशि सन्निभवदने जननि पाहि तव पदभक्तिं देहि जय जय पद्मावती जननि वरदायिनी जयतु कमले विमले कंबुगळे जयतु सकले सरसिज पदयुगळे जयतु राकाशशि सन्निभवदने जयतु जननि पाहि तव पदभक्तिं देहि जय जय पद्मावती जननि वरदायिनी जय लोकपावनी जगदेक मोहिनी जय जय पद्मावती जननि वरदायिनी जननि वरदायिनी जननि वरदायिनी सकते हैं। अनेक मंदिरों में मंदिर के निर्माण में दिग्गज यानी बहुत ही जो बलशाली जो गज उस मंदिर को ढोने के रूप में उसको बनाया जाता है। इसका मतलब या इसका अर्थ यही है, इसकी जो इसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य भी यही है कि गज अयस्कांत शक्ति के लिए, चुंबक शक्ति के लिए प्रतीक माने जाते हैं। यानी इस प्रकार के इतनी चुंबकत्व के लिए प्रतीक माने जाते हैं। इतनी जो शक्तिशाली चुंबक शक्ति के लिए प्रतीक माने जाने वाले गज आठों दिशाओं में भूमि को बिना शिथिल हुए बचाती हैं। तो और इस प्रकार के गज माँ लक्ष्मी की दोनों ओर रहते हुए अपने सूंग से उन माँ पद्मावती के सिर पर दिव्य गंगा जल को बरसाते हुए माँ को अभिषेक करते हुए देखते हैं। इसी रूप को हम गजलक्ष्मी भी कहते हैं। वह अत्यंत सुप्रसिद्ध रूप माना जाता है। लक्ष्मी के 8 रूपों में यह गजलक्ष्मी भी अत्यंत प्रसिद्ध माना जाता है, अत्यंत सौभाग्यवान माना जाता है, अत्यंत जो प्रशस्तपूर्ण माना जाता है। और आदि शंकराचार्य ने भी अपने कनकधारा स्तोत्र में इसी रूप में बताया है। दिग्दस्त भी कनक कुंभ मुखा वसृष्ट सर्वाहिनी विमल चारु पुल्लतांगी प्रातर्नमामि जगताम जननी सुशेष लोकादिनादि गृहिणी
ममृताब्धि पुत्रीम, अर्थात इस प्रकार के गजराज के गिंखार से ही माँ पद्मावती नींद से आंखें खोलती हैं। ऐसा उन्होंने उस कनकधारा स्तोत्र में एक दृश्य को, बिंब को अंकित किया है। अर्थात यहाँ पर हम उनके जो आध्यात्मिक रूप से गजवाहन की विशेषताओं पर ध्यान देंगे तो हमको यह द्योतक होता है। गज का शरीर बहुत बड़ा होता है लेकिन आंखें बहुत छोटी होती हैं, और वो उनकी आंखों के लिए जितनी भी छोटी वस्तु क्यों ना हो, वो बहुत ही सुस्पष्ट रूप से, बहुत ही अच्छे तरीके से दिख पड़ती है। यह बहुत ही एक विचित्र जो दृष्टि विन्यास है जो प्रकृति ने, और परमात्मा का विन्यास या परमात्मा की लीला कह सकते हैं। अर्थात छोटे से छोटे परमाणु में भी हम बृहद पदार्थ को या ब्रह्म पदार्थ को भी दर्शन कर सकते हैं, और वो उसी का द्योतक गजराज के आंखें हमको बताती हैं। अर्थात इस प्रकार छोटे आंकों से किसी भी चीज़ को आप बहुत ही पैनी दृष्टि से देखने के द्वारा आप उन्नत स्थिति तक पहुंच सकते हैं। यही गज वाहन के सेवा के द्वारा हमको मिलने वाली जो आध्यात्मिक स्फूर्ति है। और लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के बारे में बताया जाता है, अश्वपूर्वाम रदमध्याम हस्तिनादि प्रबोधिनीम, ऐसा बताया जाता है। अर्थात हाथियों के घिंकार से माँ पद्मावती अपनी नींद से खुलती है, ऐसा श्री सूक्तम में बताया गया है। अर्थात घिंकार के जो ध्वनि में ओंकार नाद भी मिला हुआ होता है, और हाथी अपनी सूंड को ऊपर उठाकर घिंकार कर तो वह संस्कृत लिपि में ओम के लिए प्रतीक माने जाते हैं, ओम जैसे ही दिख पड़ता है। अर्थात गजमुख प्रणव के लिए संकेत हैं, और उसके जो कुंभ स्थल पर लक्ष्मी का वास होता है। और यह भी बताया जाता है उत्तम जाति के जो गजों के कुंभ स्थलों पर मोतियाँ होती हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसी प्रतीति है। तो मोतियाँ सत्व गुण के लिए प्रतीक है, यानी वे जहाँ पर लक्ष्मी का आवास होता है गज के कुंभ स्थल पर, वहाँ पर जो मिलने वाले जो मोतियाँ हैं वे सत्व गुण के लिए प्रतीक होते हैं, और हाथी के जो घिंकार होता है वह तामस गुण के लिए प्रतीक माना जाता है, और उनकी गुस्से को या उनके क्रोध को हम रजोगुण के लिए प्रतीक मान सकते हैं। इस प्रकार इन तीनों गुणों के प्रतीक माने जाने वाले हाथी पर माँ पद्मावती आज विराजमान होकर भक्त कोटि को दर्शन दे रही है। अर्थात व्यक्ति के मन में त्रिगुण जो होते हैं, सत्व तमो रजो गुण जो होते हैं, उन सभी को अपने नियंत्रण में करते हुए उस भक्त को पुण्य प्रदान करने वाली माता पद्मावती आज गजवाहन पर आरूढ़ होकर तिरुचानूर के 4 माड़ विधियों में दर्शन दे रही हैं भक्त कोटि को। अर्थात इस प्रकार त्रिगुणातीत और विश्वरक्षक माने जाने वाले भगवान और माता पद्मावती, भगवती पद्मावती भी इसी प्रकार हाथी के ऊपर बैठकर हमें अपने शीतल नयनों से, अपने निमीलित दृकों से हमको आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसा रहे हैं। और इस प्रकार के दर्शन देने के द्वारा हम में शुभ भावनाओं को जागृत कराते हैं और शरणागति तत्व को उजागर करते हैं, और आर्त भक्ति यानी हम बहुत ही आरती के साथ, प्रियत्व के साथ हम अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं, और भगवत आसक्ति भी उसमें हमको झलकती है। अर्थात इन सारे गुणों को भक्त में या भक्त के मन में, भक्त कोटि के मन में प्रादुर्भवित करने के लिए ही इस प्रकार की वाहन सेवाओं का आयोजन किया जाता है। और नैमित्तिक रूप से प्रत्येक वर्ष माघ शुद्ध सप्तमी के दिन पर इस रूप में 7 वाहनों पर भगवान वेंकटेश्वर और माँ पद्मावती
तिरुचानूर में और वेंकटेश्वर तिरुमला में आरूढ़ होकर वाहन सेवाओं के द्वारा हमको दिव्य संदेश पहुंचाते हैं। और इन सारे जो दिव्य संदेशों का फल तो यही होता है, हम भक्त कोटि अपने आचरण को बदल ले और बदलने के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं और हमारे जन्म को सार्थक बना सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं एक भक्त ने अपने जो माँ पद्मावती को अर्चना करने के बाद आरती को दे रहे थे। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।